सर्दियों में हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन, दर्द और लालपन बहुत ही आम सी परेशानियां हैं। यही सिम्टम्स बदल सकती हैं चिलबेंस में। क्या है चिलबेंस, कैसे पाएं इससे निजात, आइए जानते हैं। चिलब्लेंस एक ऐसी समस्या है जो सर्दी में काफ़ी लोगों को परेशान करती है, लेकिन शायद काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं लगता कि उन्हें आखिर प्रॉब्लम क्या है और उससे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं। मैं ऐसे काफ़ी पेशेंट्स को जानती हूँ जो इस प्रॉब्लम को अपने किए से वर्स यानी कि बदतर बना देते हैं। चिलब्लेंस के मायने हैं कि आपके जो शरीर के फार अवे एरियाज़ हैं, जो आपके दिल से सबसे ज़्यादा दूर हैं, जी हाँ, आपकी फिंगर के पोर और आपकी पैर की उंगलियां, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो वहाँ पर जो टिश्यू को एनरिच करने वाली, जो जीवन देने वाली चीज़ ऑक्सीजन है, वो वहाँ पहुँच नहीं पाती है। तो अब खुद सोचिए, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है तो क्या होगा। सबसे पहले वहाँ पर एक हल्की सी खारिश शुरू हो जाती है और उसके बाद रेडनेस, लाली शुरू हो जाती है। लेकिन इस स्टेज पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ बढ़ती चली गई तो स्किन, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई तो है ही नहीं, उसमें अल्सर्स होने लगते हैं, छोटे छोटे घाव होने लगते हैं। जैसे ही सर्दी शुरू होती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना शुरू करना है। अगर आपको खुजली या इचिंग हो रही है तो आप अपने हाथों को हल्का सा मॉइस्चराइज रखेंगे, ऑयल लगाएंगे। जो लोग ज़्यादातर गलती करते हैं वो ये है कि आपने अपने हाथ को गर्म करने के लिए हीटर के आगे करने लगते हैं या एक गर्म बॉटल की सिकाई करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज स्किन को और ज़्यादा गरमाई देंगे, खासकर सूखी हुई तपिश देंगे, तो वहाँ पर अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप गर्म ग्लव्स पहन सकते हैं, आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, आप मसाज कर सकते हैं, लेकिन आप हीटर के आगे हाथ और पैर नहीं रख सकते हैं और गर्म बॉटल पानी की नहीं ले सकते हैं। अगर फिर भी इसके बावजूद चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं तो हमें चाहिए एक सिंपल सी डिस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जो हम हार्ट के लिए एस्प्रिन लेते हैं। ये किस तरह काम करती है? ये आपकी ब्लड को थिन करती है। जब ब्लड थिन हो जाता है तो उसकी सर्कुलेशन में बहुत अच्छी एक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अगर आपको पिछले साल चिलब्लेंस हुआ था तो इस साल आप पहले से ही डॉक्टर के पास जाइए। नवंबर एंड से आप टैबलेट AS से एक टैबलेट रोज़ खाना शुरू करेंगे, जो आप जनवरी तक खाएंगे, ताकि इरिटेशन ना हो और अल्सरेशन ना हो। लेकिन अगर पहली बार है और आपको लग रहा है मुझे आज तक तो नहीं हुआ, आज क्यों हुआ, हो सकता है इस सीज़न में आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी लो है, आप किसी बीमारी से उठे हैं, टाइफॉइड, जॉन्डिस, डेंगू, चिकनगुनिया, वो आपकी लड़ने की ताकत कम कर देता है। तो ये आप एक कैंडिडेट हो गए जिसको अभी तक चिलब्लेंस नहीं हुआ था, लेकिन अब हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हो गया है तो प्लीज़ उसे डिले मत कीजिए, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। एंटीबायोटिक लगाने की, खाने की बहुत काम करती है। तो पहली बात, अगर आप वो उनमें से हैं जिनको बहुत ठंड लगती है तो जनाब सर्दी के लिए तैयार हो जाइए। अपने हाथों की मसाज और मालिश और गर्म कपड़े बाहर निकाल लीजिए। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद अगर चिलब्लेंस हो गई है, खुजली हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे और प्रिवेंशन शुरू करेंगे।